नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लाइफ हियर एंड नाउ चैनल पर, जहां हम स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसे और जानने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों, इस श्रृंखला में सबसे पहले बात करेंगे मन की, क्योंकि हम सब ने वो कहावत को सुना है जहां हम कहते हैं कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। तो बात उस समय की है जब भगवान श्री राम गुरुकुल पढ़ने के लिए गए महर्षि वशिष्ठ के पास और उनसे चर्चा करते हुए मन के बारे में पूछने लगे कि मुझे मन की प्रकृति के बारे में जानना है। और इस चीज को सुनते हुए महर्षि वशिष्ठ ने उनको एक कहानी सुनाई। यह कहानी एक दानव की कहानी, एक बहुत ही विशालकाय दानव जिसकी बहुत सारी आंखें हैं और अनगिनत हाथ हैं। यह दानव, क्योंकि इसके बहुत सारे हाथ हैं, अनगिनत आंखें हैं, बहुत सारे काम एक बार में कर सकता था, बहुत सारी जगहों में एक बार से ज्यादा देख सकता था। और ऐसा करने से क्या होता था कि मल्टीपल चीजों में अटक जाता था। अब जब मल्टीपल चीजों में अटकने लगता था तो खुद ही अपने आप को पीटने लगता था, अपने सिर पर हाथ मारने लगता था और जंगल में रहता था। कभी कभी जब बोर हो जाता था तो चले जाता था कांटों भरी झाड़ियों में, कुछ समय वहां बैठता था। फिर जब वहां भी बोर होने लगता था, फिर जाकर एक केले के सुंदर बागीचे में बैठ जाता था, वहां थोड़ी देर आराम करता था और जब फिर बोर होने लगता था तो जोर जोर से चिल्लाता था और ऐसे ही अपनी दिनचर्या को व्यतीत करता था। एक बार उसे एक कुआं मिला, उस कुएं में जाकर वो रहने लगा, ये ना जानते हुए कि वहां और भी जीव जंतु हैं। पर धीरे धीरे वहां सेटल होने लगा। रात को वहां सोता उस कुएं के भीतर और बाहर आकर दिन में उछल कूद करने लगता, इधर उधर चिल्लाने लगता, बोर होता तो कभी इधर कभी उधर, सारा दिन ऐसे ही व्यतीत करता। महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैंने उसे बहुत बार उसको पकड़ने की कोशिश करी, उसका सामना करने की कोशिश करी, पर जब भी मैं उसके सामने आता वो भाग जाता, मुझसे आंखें चुराता। फिर एक दिन ऐसा मौका आया कि उन्होंने दानव को पकड़ लिया और उसके सामने खड़े हो गए। देखते रहे देखते रहे देखते रहे और कुछ ही पलों में वो दानव उनके दिल में उतर गया। उसकी जो दानवीय वृत्ति थी वो धीरे धीरे झड़ने लगी, ढलने लगी। और इसी प्रकार से बात करते हुए महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि मैं ऐसे बहुत सारे दानवों को मिल चुका हूं। जिस पर भगवान राम ने कहा कि गुरुदेव, आप कहाँ मिले हैं इस दानव को, कौन से जंगल में रहता है, मैं भी चाहता हूं कि मैं इससे मिलूं, मैं भी मिलना चाहता हूं। पर अंत में महर्षि वशिष्ठ ने कहा कि ये दानव और कोई नहीं है, ये दानव हमारा मन है। जो उसके बहुत सारी आंखें हैं या उसके बहुत सारे हाथ हैं, वो और कुछ नहीं, इस मन की इच्छाएं हैं। और जिस जंगल में वो रहता है, ये जीवन है, संसार है, वो कांटों से भरी हुई झाड़ियां और कुछ नहीं, नर्क है। और सुंदर केले का जो बगीचा है वो स्वर्ग है। जिस कुएं में वो बार बार रात को रहने जाता है वो उसका गृहस्थ है। और जहां से दिन में उठकर
बाहर की ओर जाता है वो उसका जीवन है, जहां वो आसपास बाहर का जीवन है, बाहर का संसार है। और मैं क्या हूं? मैं विवेक हूं, मैं ज्ञान हूं। तो जब ज्ञान मन के आगे आकर खड़े होता है, उसको विवेक से देखता है, पेशेंस से देखता है, तो मन अपनी दानवीय वृत्ति को खोने लगता है। तो दोस्तों, इस कहानी में मन के बारे में बताते हुए महर्षि वशिष्ठ ने मन को कैसे काबू किया जाए उसके बारे में भी बता दिया। अक्सर जब हम मन की बात करते हैं, हम कहते हैं मन चोर है, मन पापी है, मन अच्छा नहीं है, मन हमसे गलत काम करवाता है, मन मेरा दुश्मन है। पर दोस्तों, अगर हम खुद को जानने का प्रयास करें तो यही मन, जिसको हम अपना दुश्मन समझते हैं, एक साथी बन जाएगा, हमारा एक घनिष्ठ मित्र बन जाएगा। फिर यही मन, जिसको हम अपने विपरीत देखते हैं, वही एक साधन बन जाएगा आत्मा को जानने का, आत्मा के प्रकाश को अपने भीतर समेटने का। तो क्या है मन की प्रवृत्ति? जैसे एक फूल की प्रकृति है खुशबू फैलाना, जल की प्रकृति है बहना, सूर्य की प्रकृति है चमकना, उसी प्रकार से मन की प्रकृति है उसके भीतर विचारों का पैदा होना, और इस विचारों को अपने साथ जोड़ लेना, उनको अपनी सच्चाई मान लेना। ये मन का दोष नहीं है दोस्तों, क्योंकि मन की प्रकृति ही है विचारों को पैदा करना। मन जन्मभूमि है अनगिनत विचारों को पैदा करने की, जहां सब प्रकार के जो विचार हैं, अच्छे बुरे, वो सब आते हैं, सब पैदा होते हैं। तो हर दिन हमारे मन में लगभग 50 से 60 हजार विचार पैदा होते हैं। पर जब हम इन विचारों को अपना सत्य मान लेते हैं, इनसे लड़ने लगते हैं या इनको और अपनी तरफ खींचने लगते हैं, तो क्या होता है? हम अपनी ऊर्जा को कहीं ना कहीं उनमें व्यर्थ करने लगते हैं। फिर ये मन, जिसका निर्माण तो हमें सहायता करने के लिए हुआ ताकि हम अपने आत्मा रूपी सत्य को जान सकें, पर जब हम इन विचारों के जाल में अटकने लगते हैं तो यही मन अब आत्मा रूपी सत्य ना दिखाकर हमें अपनी ही कुछ सच्चाई दिखाने लगता है, अपने जाल में अटका लेता है, और उसी चीज को सत्य मानकर फिर हम अपना जीवन जीने लगते हैं। तो अक्सर जब हम ध्यान की बात करते हैं, जो मन का वर्णन है बहुत बार आता है, मन की बात बहुत बार कही जाती है कि मेरे मन में बहुत सारे विचार उठते हैं, मैं ध्यान नहीं कर सकता, मुझसे होगा नहीं। हम रात को सोने लगते हैं, सो नहीं सकते क्योंकि मन में बहुत सारे विचार चल रहे हैं, हाइपर एक्टिविटी चल रही है। हम किसी काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मन में और बहुत कुछ चल रहा है। तो जो करना है वो नहीं कर पा रहे, और जो नहीं करना है वही करते जा रहे हैं। तो कैसे अपने मन से ऊपर उठा जाए? कैसे अपने मन को अपना दोस्त बनाया जाए, और ना कि इसे बार बार कोसा जाए? क्योंकि अगर मन का निर्माण हुआ है तो हुआ तो हमारे खुद के विकास के लिए है, इसीलिए उसका निर्माण हुआ है। अगर उसका कोई मतलब ना होता
तो उसका निर्माण भी नहीं होता। तो दोस्तों, अगर आप मन पर विजय डालना चाहते हैं, विजय पाना चाहते हैं, तो इन 5 चीजों पर आप काम कर सकते हैं, जो आज मैं आपसे कहीं ना कहीं शेयर करूंगा। हमारा मन हमें परेशान तब करता है जब हम इन 5 चीजों में अटक जाते हैं, इन 5 प्रकार के बिहेवियर्स में हम चले जाते हैं। तो सबसे पहला बिहेवियर जो हमें मन के प्रति छोड़ना है, वो है अपने विचारों को जज करना। क्योंकि क्या है, अब जब विचार आते हैं, हम किसी विचार को कहते हैं ये अच्छा है, ये बुरा है, ये बहुत गंदा है, मैं तो इतना अच्छा व्यक्ति हूँ, मेरे को इतना नीच विचार कैसे आ सकता है, मैं तो ध्यान करता हूँ। ये विचारों की लड़ाई कब खत्म होगी? तो इसी प्रकार से आप हर विचार को कहीं ना कहीं जज करते जा रहे हैं, उन्हें 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, कोई अच्छे विचार, कोई बुरे विचार, कोई प्यार वाले विचार, कोई डर वाले विचार, फियर बेस्ड, लव बेस्ड। लव बेस्ड जो विचार हैं आपको तंग नहीं कर रहे हैं, पर जो फियर बेस्ड विचार हैं वो आपको तंग कर रहे हैं। और क्योंकि आप उनको जज कर रहे हैं, अब होगा क्या, जो विचारों को आप जज कर रहे हैं वो बार 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 आपकी तरफ आएंगे और बढ़ेंगे। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 और अनगिनत होते जाएंगे। पर अगर आप मन पर विजय पाना चाहते हैं, विचारों से ऊपर उठना चाहते हैं दोस्तों, तो अपने विचारों को जज करना रोकें, उन्हें अच्छे बुरे से ऊपर उठकर देखें। मत डालें कि ये अच्छा विचार है, ये बुरा विचार है। जो विचार आया उसे वैसा का वैसा ही जाने दें, उन्हें जज ना करें। तो पहली बात हुई जजमेंट की। दूसरा क्या करना चाहिए हमें? अपने विचारों से इंटरैक्ट नहीं करना चाहिए। अक्सर जब हम ध्यान की बात करते हैं तो क्या होता है, जैसे ही आंखें बंद कर हम ध्यान में बैठने का प्रयास करते हैं तो मन में से बहुत सारे विचार ऊपर उठने लगते हैं। अब क्या होगा, जैसे उदाहरण के रूप में आपको एक विचार आया कि मुझे ये काम कल करना है। अब ये बात यहीं तक खत्म नहीं होगी, आप देखेंगे कैसे करना है, क्या करना है, एक राई का पहाड़ बनने लगेगा, एक अपना ही रियलिटी इल्यूजन माइंड क्रिएट करने लगेगा। कैसे? क्योंकि आप उससे इंटरैक्ट करते जा रहे हैं। वो उधर से एक विचार भेजता है, आप उसके प्रति कोई उत्तर देते हैं, और उत्तर से फिर एक उत्तर उस तरफ से आता है, और फिर आप कहीं ना कहीं वार्तालाप में व्यस्त हो चुके हैं। और इसी वार्तालाप में जब आप अटके रहेंगे तो होगा क्या, राई का पहाड़ बनने लगेगा। जो सच नहीं है वो भी सच लगने लगेगा, जो इल्यूजन है वो हमारी सच्चाई बनने लगेगा, और इसके अंदर हम अपनी बहुत सारी एनर्जी वेस्ट कर देंगे। इसीलिए जब विचार आने लगे ध्यान के भीतर, हम किसी चीज को अगर स्टॉप करना चाहते हैं और ध्यान की गहराइयों में जाना चाहते हैं, तो हमें विचारों से इंटरैक्शन भी बंद करना होगा, उनसे बातें भी बंद करनी होगी। तो दूसरी चीज, हमें विचारों से इंटरैक्ट नहीं करना। तीसरी चीज, हमें किसी भी विचार को अपनी तरफ खींचना नहीं है। अक्सर देखते हैं बहुत सारे लोग डे ड्रीमिंग में जाते हैं, जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो उसे बार बार सोचते रहते हैं और उसके अंदर ही कहीं ना कहीं घुसते चले जाते हैं। पर आप देखिए, ऐसा करने से हम कितना समय व्यर्थ कर देते हैं। करने बैठे थे कुछ, कर रहे हैं कुछ। फिर जो काम आधे घंटे में होना चाहिए था वो अपने आप ही 2 घंटे में होगा, क्योंकि हम बिजी हो गए डे ड्रीमिंग में। इसीलिए हम कहते हैं कि विचारों को अपनी तरफ पुल भी ना करें, उनको अपनी तरफ खींचे भी ना। वो जा रहे हैं, उनको जाने दें। और
चौथा, इसके विपरीत, जिसे हम कहते हैं अपने से दूर भी मत धकेलें, जैसे हम कहते हैं पुश, डोंट पुश। कभी कभी ऐसे होता है कि जो विचार हमें पसंद नहीं होते, हम उनको अपने से दूर करने की कोशिश करते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं, मुझे ये विचार नहीं आने चाहिए, ये कैसे आ सकते हैं मुझे। पर दोस्तों, जिस विचार को आप बार बार पीछे की तरफ पुश करेंगे, वही विचार आपकी तरफ और तेजी से, गति से बढ़ता जाएगा और एक समय आएगा फिर वो आपको ऑब्सेस कर लेगा। इसीलिए विचार को पीछे भी नहीं धकेलना है, उससे कोई लड़ाई भी नहीं करनी है। तो पुश और पुल को समझने के लिए आप कह सकते हैं कि जैसे आप अपने घर की बैल्कनी में खड़े हैं और नीचे सड़क पर ट्रैफिक चल रहा है। आप ट्रैफिक देख रहे हैं पर आप किसी गाड़ी को रोक नहीं रहे हैं। ठीक उसी तरह से हमारे विचारों का ट्रैफिक हमारे माइंड की रोड पर चल रहा है, पर हम उसे एक दृष्टा के भाव से देखते हैं, ना कि उसके भीतर जुड़कर उससे इंटरैक्ट कर रहे हैं, ना पुश और पुल कर रहे हैं, उस चीज में व्यस्त नहीं हो रहे हैं। जो आया है वो अपने आप चला जाएगा। इसी प्रकार से हम पुश एंड पुल को भी रोक सकते हैं। अब बात हो गई 4 चीजों की, जिसे हम कहते हैं नो इंटरैक्शन, नो जजमेंट, नो पुश, नो पुल। 5वीं चीज जो हमें नहीं करनी है, नो क्रिटिसिज्म डियर फ्रेंड्स। अब क्या है, विचार उठने लगे, हम विचारों को तो पहले जज कर ही रहे थे, पर उसके परिणाम स्वरूप खुद को भी जज करने लग जाते हैं, खुद को भी क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे हो ही नहीं रहा है, आई एम गुड फॉर नथिंग, आई डोंट लाइक माई सेल्फ, या मुझे अपना ये विचारों का आना बार बार पसंद नहीं है। तो क्या है, खुद की भी आलोचना करने में व्यस्त हो गए हैं। पर इस आलोचना में अगर आप जाएंगे दोस्तों, तो जो शब्द आप खुद के लिए बोलते जा रहे हैं, जैसे शब्द आप खुद के लिए बोलते जा रहे हैं, आपके विचार एक शीशे की तरह हैं, जहां जाकर वो छुएंगे और उसका जो प्रतिबिंब है आपकी तरफ और बढ़ता जाएगा। आप जो नहीं हैं उसको जब ऊर्जा देंगे तो आप वही बनते जाएंगे। अगर आप खुद को कहेंगे कि मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं किसी चीज के काबिल नहीं हूं, तो मन में ये एक बीज की तरह है। अब आप बार बार इस विचार को अपने अंदर अपने प्रति आलोचना के माध्यम से जब कहते जाएंगे, तो होगा क्या, ये विचार बीज बनकर फिर अंकुरित होगा और फिर बड़ा पेड़ बनने लगेगा, जिसकी जड़ें बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएंगी हमारे भीतर। तो इसीलिए खुद के प्रति क्रिटिसिज्म को भी रोकना। इन 5 चीजों को करने से शुरुआत हम इनकी अपने ध्यान से करें, क्योंकि ध्यान में हम क्या करते हैं, ध्यान हमें सहायता करता है अपने मन को शांत करने के लिए। ध्यान हमें रास्ता देता है इस मन रूपी नदी से पार जाने के लिए, ना कि इसके साथ बहने के लिए। तो कैसे करते हैं हम ध्यान? केवल अपनी सांसों के साथ जुड़कर, अपनी प्राकृतिक सांसों के साथ, उसके उतार चढ़ाव और बीच में जो एक छोटा सा अंतराल है उसके प्रति साक्षी होकर। जो कोई भी विचार आए, उस विचार को ना जज करना है, ना इंटरैक्ट करना है, ना पुश करना है, ना पुल करना है, ना क्रिटिसाइज करना है खुद को। तो आप देखेंगे ऐसा करते, बार बार करते करते आप कैसे ध्यान में सक्षम हो जाएंगे, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा। तो दोस्तों, जिस मन को हम अपना बॉस समझ बैठे हैं, जो हमें चला रहा है दिन भर में, हमारी डिजायर्स, हमारी इंद्रियों को चला रहा है, वास्तव में जब हम उसकी मूल प्रकृति को समझते हैं, ये समझते हैं कि इस मन को शांत करने के लिए हमें कुछ नहीं करना,
कोई बात नहीं करनी, कोई चर्चा नहीं करनी, कोई आलोचना नहीं करनी, तो मन खुद ब खुद शांत होने लगेगा। फिर वही मन जो हमारा बॉस है, हमारा सर्वेंट बनने लगेगा। और यही कुंजी है सफलता की। तो दोस्तों, आज से अगर हम जीवन में सफल होना चाहते हैं, सबसे पहले सफलता हमें अपने भीतर लानी है, अपने भीतर पानी है, जिसकी शुरुआत होती है मन से, जिसकी शुरुआत होती है मन को अपना दोस्त बनाकर, ना कि मन की आलोचना कर। तो इसी के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे लाइफ हियर एंड नाउ के नए कॉन्सेप्ट्स में, एक नई वीडियो में। थैंक यू सो मच।